आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 13 का 11वां सवाल। 11वें में कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेमी हो जाती है। अगर गुब्बारा जो है अगर उसमें हवा ना भरी जाए तो 7 सेमी है, और अगर हवा भर दी जाए तो वो 7 से कितनी हो जाती है, 14 सेमी हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो गुब्बारे में बिना हवा की त्रिज्या, बिना हवा की त्रिज्या जो है, त्रिज्या r बराबर आपके पास है 7 सेंटीमीटर। गुब्बारे में बिना हवा की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और गुब्बारे में हवा की जो से जो त्रिज्या है, गुब्बारे में हवा के साथ जो त्रिज्या है वो कैपिटल R बराबर 14 सेंटीमीटर। यानी गुब्बारे में जब आपके पास हवा नहीं है तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और जब गुब्बारे में हवा भरी हुई है तो हवा भरे होने पर उसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों स्थितियों में उनके बकपृष्ठों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बिना हवा की गुब्बारे का बकपृष्ठ, हवा भरे हुए गुब्बारे का बकपृष्ठ दोनों निकालना है। तो यहाँ पर एक काम करो, C1/C2, C1/C2 बिना हवा भरे हुए गुब्बारे का बकपृष्ठ और हवा भरे हुए गुब्बारे का बकपृष्ठ, ठीक है। तो C1/C2 बराबर 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये दोनों बकपृष्ठ हैं, ये आपका बिना हवा भरे हुआ बकपृष्ठ है और ये हवा भरे हुए पर बकपृष्ठ है। और इन बकपृष्ठों का हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। इसलिए मैं पहले से ही अनुपात में लिख लिया, C1/C2 बराबर 4 पाई r स्क्वायर बटे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, तो इस r की वैल्यू कितनी है, 7, और इस r का मान कितना है, 14। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7 और 14 × 14, 7 × 7 7 × 14, 7 × 7 7 × 14 बराबर आ जाएगा 1/4। तो उनके बकपृष्ठों का अनुपात आ गया C1/C2 बराबर 1/4। तो उन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के बकपृष्ठों का अनुपात है 1/4। फिर इसके बाद बेटा अगला सवाल है, कह रहा 3 धातु की गेंदें जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेमी, 8 सेमी तथा 6 सेमी है, इनको पिघला करके एक ठोस गेंद बनाई गई है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो 3 गेंदें जिनकी त्रिज्या दे रखी है, और जब तीनों को पिघलाएंगे तो पिघलाने पर तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और जुड़ जाएंगी तो इनके तीनों के आयतन जुड़ेंगे। आयतन जुड़ेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा, आयतन हो जाएगा बड़ा। तो उस बड़ी गेंद का आयतन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर पारवे में जो 3 गेंदों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, 3 गेंदों की त्रिज्याएं R1 बराबर 1 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 6 सेंटीमीटर। R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 6 सेंटीमीटर। और ये तीनों गेंदों की त्रिज्याओं के आयतनों का जो योग है वो बड़ी गेंद का आकार बनाना, उसकी त्रिज्या बतानी है। तो 3 छोटी गेंदों का आयतनों का योग बराबर है बड़ी गेंद का आयतन।
तीन छोटी गेंदों के आयतनों का जो योग है, इस योग से हमें किसको बनाना है, एक बड़ी गेंद बनानी है। तो तीन छोटी गेंदों के आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब, पहली गेंद का आयतन हो गया 4/3 पाई r2 क्यूब, दूसरी गेंद का आयतन हो गया और 4/3 पाई r3 क्यूब, ये तीसरी गेंद का आयतन हो गया। इन तीनों गेंदों के आयतनों का जो योग है वो किसके बराबर है, बड़ी गेंद के आयतन के बराबर है। तो बराबर आ जाएगा 4/3 पाई r3 के बराबर है। ठीक है, इनमें सब में क्या कॉमन मिल रहा है, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये कैंसिल कर लो तो r1 की जगह पे 1 का क्यूब, 8 का क्यूब, 6 का क्यूब बराबर r क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1, 512, 216 बराबर r क्यूब। 512 216 ये होगा 728, 729, 729 बराबर r क्यूब। ठीक है, और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का। ये हो जाएगा 9 का क्यूब बराबर r का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल कर दो, r बराबर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो उस बड़ी गेंद की जो त्रिज्या है, बड़ी गेंद की त्रिज्या बराबर r बराबर 9 सेंटीमीटर। और इस गेंद की त्रिज्या का जो आयतन है वो इन तीनों त्रिज्याओं की गेंद के आयतन के बराबर है। इसके बाद सवाल नंबर 13, और सवाल नंबर 13 में कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। गोले का क्या निकालना है, आयतन। गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या पहले नंबर पे 7 सेमी और दूसरे नंबर पे 0.63 मीटर। ठीक है, इन दोनों त्रिज्याओं का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहला गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 22/7, 7 × 7 × 7, 7 से 7 काट दो, 7 7 49 और 22 चौको 88, 88 में कितने गुणा करना है, 49 का। तो 8 9 72 और ये हो जाएगा 8 चौको 32 और 32 और 7 कितना होगा 39। ठीक है, इसके बाद 2 9 3, 2 11 10 3 13 4, ये हो गया 43 12। तो 43 12/3, 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 चौको 12 बचा 1, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और 63 21, 1/3 घन सेंटीमीटर। ये हमारा पहले वाले गोले का आयतन आ गया। अब इसके बाद दूसरे गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.63, 0.63, 0.63। ठीक है, तो यहाँ पर 3 7 से काटो, 7 9 63, लेकिन आएगा कितना 0.09, 0.09। फिर 3 से काटो तो 0.03। ठीक है, 22 चौको 88, 88 में कितने गुणा करते हैं, 3 का। तो 63 24, 63 24 और 2 26, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, इंटू 6.3 इंटू 0.63 इतने घन मीटर आपका आयतन आ जाएगा अगर इनको टोटल गुणा करोगे।
3 चौको 12, 6 त्रिका 18, 1 19 और 3 दूनी 6 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौको 24 और 6 छंग 36 और 2 हो जाएंगे 38 हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 15। इनका टोटल कर लेंगे तो 2 13 15 1 16 और 5 और 1 6 1। यहाँ पर दशमलव आ जाएगी 4 अंक पर इनटू इसमें फिर 0.6 3 का गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 9 18 18 1 19 3 और 1 4। फिर 6 का गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 6 त्रिका 18 1 19 6 छंग 36 और 1 37 6 छंग 36 और 3 39 और 6 एकम 6 6 3 9 6 11 17 और 1 18 10 7 17 10 4 14 9 और 1 10। यहाँ पर 2 और 4 6 2 2 4 2 6 तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 1.047816 घन मीटर, जिसका आंसर दे सकते हैं 1.04 की जगह पे 5 भी कर सकते हो। यहाँ पर सीधे से कर लो कि 5 घन मीटर। ठीक है, तो दशमलव में जितने अंक तक देना है उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। फिर इसके बाद सवाल नंबर है 14वें में कह रहा है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है 28 सेमी और 0.21 मीटर। यहाँ पे भी हटाए गए पानी, कितना पानी हटेगा, तो जो गेंद है वो कितना पानी हटाएगी, अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी। तो यहाँ पर भी गेंद का आयतन निकालना है, गेंद का आयतन निकालना है, जिसमें पहली गेंद की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और दूसरी गेंद की व्यास है ये, तो व्यास बराबर, तो व्यास आपके पास 28 है और 0.21 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास दिया गया है, हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो पहला नंबर D बराबर 28 सेंटीमीटर है, तो R बराबर हो जाएगा 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो गेंद का आयतन बराबर 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 22/7 14 × 14 × 14 7 दूनी 14 22 चौको 88 88 दूनी 176 8 × 16 17 इंटू 14 × 14/3 जितने घन सेंटीमीटर आपका जो है पानी हट जाएगा। तो यहाँ पर गुणा नहीं कर रहे हैं, आपको केवल बता दे रहे हैं। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर, इसका गुणा करके 3 का भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड नंबर यहाँ पर भी व्यास बराबर 0.21 मीटर दे रखा है, तो त्रिज्या बराबर 0.12/2 मीटर ये त्रिज्या आ जाएगी। तो इस गेंद का जो आयतन है, गोलाकार गेंद का आयतन 4/3 पाई R क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 22/7 2.1/2 2.1/2 2.1/2। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं 0 है, 0.0 और 0.21। तो सबसे पहले इसको काट दो, 7 एकम 7 7 21 0.03। फिर इसके बाद 2 दूनी 4 से 4 काट दो, 2 से काट दो 11 और 3 से काट दो 0.01। अब इसका गुणा कर लो, 21 × 21 441 441 से कम 441, जिसमें 2 2 4 और 2 6 के बाद दशमलव लगानी है। तो 3 4 5 6 दिया जाएगा 0.0004441। अब यहाँ पर गुणा किसका करना है, 11 का। 11 है, यहाँ पर 11 का और गुणा कर दो, तो 11 × 11 11 चौको 44
ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके अंत में जो आंसर आ रहा है इसमें 11 का गुणा करना था, तो 11 एकम 11, 11 चौको 44 और 45 हो जाएगा, और 11 चौको 44 और 44 और 4 48 हो जाएंगे। 6 अंक बाद दशमलव लगानी है, तो 0.00485 घन मीटर ये आपका गुणनफल निकल आएगा। इसके गेंद का आयतन निकल आएगा कि जो पानी को हटा रहा है। इसी प्रकार से इस सवाल में भी हमें पहले इसका आयतन निकालना है, तो इनका गुणा करना है, गुणा करने के बाद 3 का भाग दे देना है। इसके बाद अगला सवाल है आपका 15वें सवाल में कह रहा है कि एक गेंद का व्यास जो है, एक धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेमी है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गेंद का जो व्यास दिया है, धातु की गेंद का व्यास, धातु की गेंद का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर गेंद का व्यास दिया है। तो त्रिज्या निकालो, त्रिज्या बराबर 4.2/2, तो बराबर आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब इस गेंद का घनत्व दे रखा है इसमें सेमी क्यूब में, तो सेमी क्यूब माने आयतन निकालना है। तो धातु की गेंद का आयतन बराबर, धातु की गेंद का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 4/3 22/7 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। तो 7 से काट दो, 7 का 21 0.3, फिर 3 से काट दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1। अब इसके बाद गुणा कर लो, 21 इंटू 21 441, 441 एकम 441, ये हो जाएगा 4 4 1, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, और 22 को कितने हो रहे हैं 88, तो 88 का इसमें क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 8 का मान 8 चौको 32, 2 हासिल 3, 8 चौको 32 और 3 35, 8 2 5 3, ये हो जाएगा 8 2 10, 7 और 1 8, 8 और 3, ठीक है। इसके बाद कितने अंक बाद दशमलव लगानी, 3 अंक बाद, तो ये आ जाएगा 38.808 घन सेंटीमीटर। अब इसका द्रव्यमान निकालना है, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर, 1 घन सेंटीमीटर कितने ग्राम के है, 1 घन सेंटीमीटर धातु का जो द्रव्यमान है वो 8.9 ग्राम की है। 1 घन सेमी धातु का द्रव्यमान 8.9 ग्राम, तो इसलिए कितने घन सेमी निकला है 38.808 घन सेमी धातु का द्रव्यमान आ जाएगा 38.808 इंटू 8.9 ग्राम। अब बेटा इनका गुणा कर लो, इसमें गुणा करना है 8.9 का, तो 9 अट्ठे 72 है, और 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल 7, 9 अट्ठे 72, 72 7 हासिल आपकी 7 आ जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा 9 या 27, 27 और 3 30, 4 34। इसके बाद 68 64, 64 64, 68 64 3 4, 68 64 और 6 हो जाएंगे 70, और इसके बाद 8 24 और 24 और 7 31, 2 11 8 और 1 9 13 4 4 3, यानी टोटल जो गुणनफल आ जाएगा 3 4 4 3 9 1 2, और 3 और 1 4 के बाद दशमलव लगा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इतने ग्राम, 344.391
हाँ यहाँ पर थोड़ा सा इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 11, 8 और 1 9, 13, 4 की जगह पे यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 345.4 ग्राम। ठीक है, 345.4। अगर इसको 2 अंक में देना है तो आपका 39 भी हो सकता है, अगर 1 अंक में देना है तो ये वाला अंक इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि 5 से अधिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 345.4 ग्राम उस धातु की गेंद का क्या निकल आएगा, द्रव्यमान निकल आएगा।